खान साहब के खानदान और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के दरमियान आखिर किस किस्म का इख्तिलाफ है। दूसरा ग्रुप है जिसमें खान साहब के खानदान वाले भी शामिल हैं और जिसमें खान साहब भी शामिल हैं। वो ये समझते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ टाइम बाइंग है। अगर इमरान खान साहब की रिहाई में कोई चीज रुकावट है तो वो ये हुकूमत है। खान साहब को किसी अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब ये मैं आपके साथ खबर शेयर करने लगूं, जिस तरह का एक मोमेंटम बन रहा है, क्या उसका वजन हुकूमत बर्दाश्त कर सकेगी कि। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने मुझसे कहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है कि आखिर इस वक्त खान साहब के खानदान और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के दरमियान आखिर किस किस्म का इख्तिलाफ है, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनका आपस में किस किस्म का इख्तिलाफ है। खान साहब की बीमारी के हवाले से चीजों को आगे लेके किस तरह चलना है, ये बहुत ज्यादा बहस हो रही है। इस हवाले से कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अब यहाँ पे दो कैंप हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई जिस तरीके से हुकूमत कह रही है, अगर हम वैसे चीजों को लेके चलेंगे तो मामलात हल हो सकते हैं। खान साहब को अस्पताल भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत के ताकतवर वुजरा हमें ये बता रहे हैं कि भाई आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें, तो खान साहब को इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आगे चल के ये हो जाएगा, फलाने शख्स को पहले छोड़ दिया जाएगा, फलाने शख्स को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस किस्म की बातें की जा रही हैं और इस किस्म की, जिसे आप कह सकते हैं, पैगाम रसानी हो रही है। एक ग्रुप इसके ऊपर मनोअन, जिसे आप कह सकते हैं, एक तरह से इत्मीनान करता है, कहता है कि ऐसा हो सकता है। जो दूसरा ग्रुप है जिसमें खान साहब के खानदान वाले भी शामिल हैं और जिसमें खान साहब भी शामिल हैं, वो ये समझते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ टाइम बाइंग है, यानी वक्त को खरीदना या वक्त को अपनी तरफ या अपने साथ करने के लिए, वक्त गुजारने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अली अमीन साहब भी कहते हैं कि वो बहुत सारी चीजों के करीब आ गए थे, खान साहब को रिहाई मिल जानी थी, ये हो जाना था। मैं कहता हूं कि पहले उसको बाहर आने दो, फिर उसके बाद जो है कुछ और करेंगे। अब हो सकता है कि इन सारी चीजों में इनकी नेक नीति हो और ये ऐसा ही चाहते हो, लेकिन दूसरी सोच ये है कि हुकूमत कभी भी इमरान खान साहब को रिहा नहीं करेगी। और ये जो सारी कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, ये बुनियादी तौर पे धोखा दिया जाता है, ये एक सियासत है। और इमरान खान साहब भी यही समझते हैं कि ऐसे ही मामलात हैं, ये मुझे रिहा नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, ये रोज ही कोई ना कोई नया बयानिया दे देते। अच्छा, अब जो खान साहब की बीमारी वाला मामला है, इसके ऊपर भी इसी किस्म की सूरत हाल हुई। तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान ये समझ रहे थे कि जो हुकूमत कह रही है उन्होंने वैसा ही करना है, उनकी बात मान ली जाए, उनको अस्पताल में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा भी कर दिया जाएगा, वैसा भी कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, और जिसमें उनके खानदान वाले भी शामिल हैं, कि भाई ऐसा नहीं होगा, जब तक इनके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा तो ये कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज है जो बार बार कही जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ के इस वक्त हालात ऐसे बन गए हैं कि लगता है कि पीटीआई की क्यादत, रिश्तेदार और सोशल मीडिया के जहाती कोई भी नहीं चाहता कि वो रिहा हो, यानी इमरान खान साहब रिहा हो। इन सब की दुकानें चल रही हैं, वो दुकानें बंद नहीं होने देंगे। जो हालात हैं वो रोजाना टीवी पर सारा दिन होते हैं। एक वोट नहीं, वोटों का मालिक अंदर है, एक कौड़ी की वैल्यू एडिशन नहीं करते। उन्होंने कहा जी जिसके नाम पे वोट पड़ रहे हैं वो अंदर है, लेकिन ये सारे लोग उसको बाहर नहीं आने देंगे। अच्छा, अब इसी किस्म की बात की जाती है कि जी इनके लोग ऐसा कर रहे हैं, इनकी फलानी जो शख्सियात हैं वो ऐसा कर रही हैं, और ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर है। अब इससे ज्यादा बड़ा कोई मुजायका खेज बयानिया नहीं है। अगर हुकूमत ये समझती है कि जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उससे जनाब हुकूमत को मसला हो रहा है, और हुकूमत चाहती है कि मामलात हल हों और इमरान खान बाहर आए, लेकिन ये कुछ शर पसंद जो हैं वो इस किस्म की बातें करते हैं और उनकी ख्वाहिश नहीं है कि इमरान खान बाहर आए, तो फिर हुकूमत उनको शट अप कॉल दे दे, यानी इमरान खान को बाहर आने दे, उन सबको गलत साबित कर दे। तो ये एक इंतहाई मुजायका खेज किस्म का बयानी है। कौन है जिसने रोकी हुई है अपीलें इमरान खान साहब की? किसने 26वीं तरमीम की, किसने 27वीं तरमीम की? जो अदलिया की हालत हुई है वो हमारे सामने है। उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बयान जारी किया। तो उसमें यह कहना कि जी इमरान खान की ये फैमिली ये नहीं चाहती, या लीडरान ये नहीं चाहते, या कोई यूट्यूबर ये नहीं चाहता, या सोशल मीडिया ये नहीं चाहता, इससे ज्यादा सतही कोई बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा सतही कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। ये तो अवाम के शऊर की तौहीन है जो आपको ये कहते हैं कि जी वो लोग इमरान खान को रिहा नहीं होने दे रहे, उनके खानदान वाले ऐसे कर रहे हैं, उनके लीडरान ऐसे कर रहे हैं। नहीं जी, अगर इमरान खान साहब की रिहाई में कोई चीज रुकावट है तो वो ये हुकूमत है।
जिस तरह की उन्होंने आईनी तरमीम की, जिस तरीके से वो मोजेस चीफ जस्टिस साहब को लेके आए लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे उनके साथ जो कुछ हुआ, आईनी अदालत बन गई। सुप्रीम कोर्ट के साथ आपने देखा कि वहां पे भी मजीद जज साहिबान जो है उनकी तैनातियां हुई, वो आए। तो ये जो सारा सिस्टम है, लीगल सिस्टम, इसको किसने चेंज किया? फिर इमरान खान साहब को अगर हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो आप पहले दिन ही शिफ्ट कर देते। आप जब उनको हॉस्पिटल लेके गए, आपने तो बताया ही नहीं कि हम हॉस्पिटल लेके गए। वो तो खबर आई, पता नहीं किस तरह आई, किस सोर्स से आई, और उसके नतीजे में वो सारी बहस शुरू हुई। और उसके बाद भी आपके वज़रा कहते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं, उनको कहीं नहीं ले जाया गया। बाद में मान लिया गया, हाँ जी ले जाया गया है। तो इसमें यह कहना कि जी वो ये नहीं चाहते कि वो रिहा हो, तो मेरे ख्याल में वो हकायक के मुनाफी होगा अगर आप इस तरह का दावा करें। इद्दत वाला केस उनके खानदान वालों ने बनाया, दीगर जो 300 केसेस उन पे तकरीबन बने हुए वो खानदान वालों ने बनाए हुए। और जिस किस्म के केसेस हैं, रोज कोई नया केस आ जाता है, और जिस तरह उन केसेस की स्पीड है, क्या वो उनकी पार्टी के लोग ऐसे कर रहे हैं या जो है उनकी खानदान की ये ख्वाहिश है कि चीजें इतनी स्लो चलें? आपने देखा कि सलमान सफदर साहब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से तहफुजात का इजहार किया, दीगर लीडरान भी उनके तहफुजात का इजहार करते हैं। तो ये तो सरासर एक, जिसे आप कह सकते हैं ना कि ज्यादती है अगर ये कहा जाए कि इमरान खान के साथी नहीं चाहते कि वो बाहर आएंगे और इनकी आपस की लड़ाई की वजह से इमरान खान जेल के अंदर है। नहीं जी नहीं, इमरान खान कोई आपस की लड़ाई की वजह से जेल के अंदर नहीं है। इमरान खान इस हुकूमत की वजह से जेल के अंदर है। अच्छा, अब इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो हुकूमती शख्सियात हमें ऑफर कर रही हैं, ये शायद कोई बड़ी सिंसियर ऑफर्स हैं, और अगर हम इनके साथ चलेंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे। तो अब हो सकता है वो सिंसियर ऑफर्स हो, मुझे तो नहीं पता, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आपका माइंडसेट क्या कहता है। लेकिन जो खान साहब हैं, खान साहब के खानदान वाले हैं, और कुछ तहरीक इंसाफ के अंदर जो लीडरशिप है, वो ये कहती है कि इस हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, इनकी किसी बात पे आप एतबार नहीं कर सकते, ये सिर्फ टाइम बाय करते हैं, टाइम इन्होंने बाय करना है, और ये इसके मुतहमिल ही नहीं हो सकते कि इमरान खान को रिहा किया जाए या किसी जगह बाहर लाया जाए। क्या आज तक इमरान खान साहब को किसी ओपन अदालत में पेश किया गया जहां पे उनकी कोई तस्वीर चल सकती है या कोई वीडियो चल सकती है? बल्कि उनको वो तो टीवी पे भी नजर नहीं आते। हाँ, सिर्फ एक सूरत में नजर आ सकते हैं कि अगर मरियम नवाज उनका क्लिप चलाए, फिर चैनल्स चला सकते हैं, अदरवाइज जो है वो कहीं पे उनका उस तरह क्लिप नजर नहीं आता। तो ये एक कशमकश है। अच्छा, अब जहां तक खान साहब की इस वक्त जो सेहत का ताल्लुक है, खान साहब की बहनों ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले जो बयानिया बनाया गया अली अमीन साहब की जानिब से, मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन साहब ऑलमोस्ट हमें एक ही पेज पे नजर आए, और खान साहब की बहन के ऊपर तनकीद हो रही थी। बहनों ने सारी चीजें सामने रखी और उनका एक ही जो बेसिक सा मुतालबा है कि डॉक्टर फैसल को और डॉक्टर आसिम को खान साहब तक रसाई दी जाए, जो उनके जाती मौलिज हैं वो जाएं, उनका चेकअप करें। ये सारी चीजें 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसमें कोई अलजबरा नहीं है। ये जितना इसको पेचीदा बनाने की कोशिश की जा रही है कि रात को 2 बजे एक वजीर ने ये मैसेज भेजा, पीटीआई का एक लीडर जो है वो 1 बजे कॉल कर रहा है बहनों को, कब ऐसा हो गया वैसा हो गया। ओ भाई, इतना इसको पेचीदा क्यों बना रहे हो? अगर उनकी तबीयत खराब है, जाती मौलिज से उनका मुआयना भी करवा लें। आपने अपना बोर्ड बनाया है, उनको वहां पे प्रेजेंस उनकी जो है आप जो है मान जाएं, और उसके बाद जो उनके टेस्ट वगैरह हैं, जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, वो भी उनको दे दें, या फिर उनको किसी हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो उनको किसी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, पीटीआई की कुछ क़यादत इसलिए भी खामोश है और बहुत सारी चीजों को उस तरह एग्रेसिवली परसू नहीं कर रही। वो ये समझ रहे हैं कि अगले 1-2 दिनों के अंदर खान साहब को किसी अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब ये मैं आपके साथ खबर शेयर करने लगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत को यह बताया गया है, कुछ लोगों को, सबकी बात नहीं मैं कर रहा, कुछ लोगों को यह कन्वे किया गया है कि अगले 1-2 दिन के अंदर जो है इमरान खान साहब को किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप फिक्रमंद ना हो, आप इस पे ज्यादा शोर ना डालें, आप इस पे ज्यादा बात ना करें। लेकिन खान साहब के जो खानदान वाले वो कह रहे हैं 2 दिन का आप वेट क्यों कर रहे हैं? उनका मौकिफ या दीगर लोगों का मौकिफ ये है, अगर आपने शिफ्ट करना है तो आप आज कर लें। इतनी इसमें कौन सी जो है वो इतना कौन सा ऐसा मसला है? जो अपना काम होता है वो तो फौरन हो जाता है। तो क्या वो शिफ्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन खबर यह है कि इस वजह से जनाब वो कंफ्यूजन सारी क्रिएट की जा रही है और कहा जा रहा है कि हम उनको शिफ्ट कर देंगे। मेरी नजर में, मेरा ये तज्जिया है, मेरी ये खबर नहीं है कि भाई अगर उनको शिफ्ट करना होता तो वो कल ही शिफ्ट कर देते। अब कल आने वाले कल में वो क्यों करेंगे या परसों वो क्यों करेंगे? अनलेस अगर कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है, खुदा न खास्ता उनकी तबीयत का कोई मसला होता है, तो हो सकता है वो कर दें। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये मेरी खबर नहीं, मेरा तज्जिया है। जो खबर थी पहले वो मैंने आपसे शेयर कर दी। अच्छा, अब इसमें इशू ये भी है कि इमरान खान साहब का जो अस्पताल में शिफ्ट करने वाला मामला है, अब वो हुकूमत के थोड़े से गले भी पड़ सकता है।
वो गले इस तरह पड़ सकता है कि बहुत ज्यादा आवाजें आना शुरू हो गई। आपने देखा कि 14 साबिक क्रिकेट कप्तान जो हैं उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें दुनिया क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी थे। अब वो जो खबर है वो आलमी मीडिया के ऊपर आ गई। ये सामने आप देख सकते हैं, स्काई स्पोर्ट्स इसको रिपोर्ट कर रहा है, बाकायदा उसके ऊपर एक पूरा वीडियो पैकेज बनाया गया। उसके बाद मैंने देखा, ये सामने आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन जो इंडिया के साबिक कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि डीपली सैडन्ड टू हियर अबाउट इमरान भाई। उन्होंने लिखा कि क्रिकेट हैज गिवन अस मैनी शेयर्ड मोमेंट्स एंड एज ए फेलो स्पोर्ट्समैन हु हैज शेयर्ड दिस प्लेटफॉर्म एंड लर्न फ्रॉम हिम। अब जो भी बंदा बात करता है या तो वो उसके क्रिश्मा की बात करता है, उससे सीखने की बात करता है। ये वो लोग हैं जो खुद लेजेंड हैं, ये उसके बारे में इस तरह बात कर रहे हैं। तो उन्होंने भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। माइकल होल्डिंग ने एक जगह पे कमेंट्री करते हुए इमरान खान साहब का जिक्र किया। इसी तरीके से सारुफ गंगोली साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कही। तो ये खबर जिस तरह की अब इंटरनेशनल एक तरह से कवरेज हासिल कर रही है, तो शायद उसके दबाव में आके हुकूमत को इमरान खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट करना पड़े। जो हुकूमत का पहला वादा है ना कि जी जो उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसमें मुझे नहीं लगता कोई इतना वजन है। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह का एक मोमेंटम बन रहा है, क्या उसका वजन हुकूमत बर्दाश्त कर सकेगी, ये वो देखने वाली चीज है। तो शायद उस वजन के नतीजे में कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन मेरी नजर में वो भी चीज अभी कंफर्म नहीं है। ये देखेंगे मामलात को आगे और उसके बाद फैसला करेंगे। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में जो सड़कें वगैरह बंद हुई हैं उसके ऊपर आपको पता है कि हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। अलीमा खान साहिबा ने गुज़िश्ता रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि हमारी अपीलें नहीं लगती, हमारे भाई के मुकदमात नहीं चलते, और दूसरी तरफ जो है वो इतनी जल्दी फैसला भी आ जाता है। और धरना जो दे के लोग बैठे हुए, क्यों धरना दे के बैठे हुए? वो इसलिए बैठे हुए कि इमरान खान साहब की अपीलें नहीं लग रही, मामलात उनकी अदालतों में आगे नहीं चल रहे। फिर मैं देख रहा था पीपल्स पार्टी वाले भी इस पे तनकीद कर रहे हैं कि रोडें ब्लॉक हो गई, कुछ और दानिश्वर वगैरह भी बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 8-10 दिन तो सिंध में भी जब नेहरू वाला मामला आया था, सारी रोडें ब्लॉक थी। उसके ऊपर कितनी ज्यादा तनकीद हुई, उसके ऊपर कितनी ज्यादा बात हुई। और इसी चीज की जानिब जो है मुजम्मिल असलम साहब ने भी इशारा किया अपनी एक ट्वीट के अंदर कि भाई वहां पे तो ये सूरत हाल थी, वहां पे तो आप उस तरह हमें वोकल नजर नहीं आए। पर एनीवे वो सड़कों वाला जो मामला है उसमें यकीनन जो है वो कशीदगी आ सकती है। अगर पुलिस ने सड़कें खुलवाने की कोशिश की तो वहां पे ऐन मुमकिन है कि फिर कोई पथराव वगैरह हो और कोई ऐसी सिचुएशन बने। दूसरी जानिब सड़कों के हवाले से ये ARY न्यूज के ऊपर ये जनाब खबर चली कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब में कोई बात हुई है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर गौहर को कहा है कि आपने अपना ही सूबा बंद कर दिया, लोगों को तकलीफ हो रही है, सड़कें क्यों बंद हैं, और इस किस्म की खबर चलाएगी। जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने वो क्लिप भी शेयर किया न्यूज का, और साथ ये लिखा कि शर्मनाक हरकत, क्लिप मेरी और गौहर साहब की अडियाला जेल के नजदीक मीडिया से गुफ्तगू की है, चलाए गए टिकर और आवाज का असल गुफ्तगू से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी और गौहर साहब की बयान करदा गुफ्तगू या कोई तकरार नहीं हुई। तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि हमारी कोई तलखी हुई हो और मैंने उनको कहा हो कि खैबर पख्तूनख्वा बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी कोई बात नहीं की। मीडिया में जो इस तरह की खबर चल रही है वो हकायक के मुनाफी है। अच्छा, अब ये एक्सप्रेस न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप इसको देख सकते हैं। इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा ने भी कल मीडिया से बात की और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने मुझसे कहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे। अच्छा, अब जब इस तरह के बयानात आते हैं तो यकीनन तशवीश ज्यादा बढ़ती है और इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि उनको किसी न किसी अस्पताल वगैरह में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ सके। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि फिलहाल मुझे नहीं लगता कि चीजें उस तरफ जा रही हैं कि जहां पे फौरन मामला हल हो जाएगा और इमरान खान साहब को जो है पार्टी को मुतमिन करने के लिए या खानदान को मुतमिन करने के लिए किसी अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किया जाएगा, उसकी जो मैंने वजह आपको बताई, जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है। अब जहां तक खान साहब के अपने इलाज का ताल्लुक है और खान साहब के अपने ख्यालात का ताल्लुक है, गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी की फैमिली की उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात से पहले इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में भी इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी आंख उस तरह ठीक नहीं हो रही है और आप मेरी बहनों को बाहर मैसेज भिजवाएं कि वो मेरे लिए आवाज भी उठाएं, और मेरे जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं आसिम यूसुफ और उसके साथ साथ दूसरे जो उनके डॉक्टर साहब है फैसल सुल्तान साहब, उन दोनों तक मुझे रसाई दी जाए। वो आए, वो आके मेरा चेकअप करें, जो भी मेरा मेडिकल रिकॉर्ड है वो भी देखें। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे कुछ ब्लड टेस्ट हुए थे लेकिन उसकी रिपोर्ट्स क्या आई हैं वो भी इन्होंने मुझे नहीं दी। ये बातें बुशरा बीबी ने अपनी फैमिली को बताई
और उनकी फैमिली ने आके बाहर ये बात शेयर की। उनकी बहन जो है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया और बाकायदा ये सारी डिटेल्स जो हैं वो उस ट्वीट के अंदर उन्होंने शेयर की कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, उसमें बुशरा बीबी ने क्या कहा, वो सारी चीजें उन्होंने शेयर की। अच्छा, उसके बाद जो बुशरा बीबी की बहन है उनसे मेरी खुद भी बात हुई और मैंने भी उनसे पूछा कि ये क्या मामला। उन्होंने कहा कि खान साहब को छोटी मोटी बीमारी हो तो वो उसका इतना वजन ही नहीं लेते, वो उस पर बात ही नहीं करते, लेकिन अब उनकी आंख जो है ऑब्वियसली वो एक सीरियस मसला है और वो मसला ठीक नहीं हो रहा, बार बार वो उभर के वो चीज सामने आ रही है। इस वजह से बुशरा बीबी से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरी आंख ठीक नहीं हो रही है और इस वजह से फिर बुशरा बीबी ने फैमिली को बताया कि आप बाहर जाके इस मसले को रेज करें। और मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने ये ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आज जो जेल मीटिंग हुई थी उसमें इमरान खान साहब ने बुशरा साहिबा को बताया कि ही इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट हिज आइज एज इट इज नॉट इम्प्रूविंग। कि इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को कहा कि मुझे काफी ज्यादा, जिसे आप कह सकते हैं, तहफुजात हैं या कंसर्न है या फिक्र है अपनी आंख के हवाले से, क्योंकि ये बेहतर नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि ही सेड द डॉक्टर्स सेंट बाय द गवर्नमेंट कंडक्टेड ब्लड टेस्ट ऑल्सो बट डिड नॉट शेयर द रिपोर्ट्स विद हिम। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ब्लड टेस्ट भी किए थे लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई रिपोर्ट शेयर नहीं की। ही एडेड दैट इवन इफ द रिपोर्ट्स वर शेयर्ड he would not be satisfied unless his own personal doctors, Dr. Faisal Sultan and Dr. Asim, are allowed to examine him and carry out the tests themselves. उन्होंने कहा कि अगर वो रिपोर्ट्स मुझे मिल भी जाती हैं जो गवर्नमेंट वालों ने टेस्ट किए, फिर भी मैं मुतमईन नहीं होऊंगा जब तक मेरे अपने डॉक्टर आके मेरा चेकअप नहीं करेंगे और टेस्ट वगैरह नहीं करवाएंगे। और इसी तरह जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने अर्ज किया है इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच करें विद अर्जेंट पिटीशन सीकिंग परमिशन फॉर हिज पर्सनल डॉक्टर्स टू एग्जामिन हिम एसएप। कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन करें जिसमें ये एक मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए कि खान साहब के जाती जो मुआलिजीन हैं उनको खान साहब तक रसाई दी जाए। वैसे वो लतीफ कोसा साहब ने एक लेटर लिखा है, पर लेटर से तो मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ेगा। जो चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया उस पर कोई पिटीशन होगी तो तभी आगे से कोई एक्शन लिया जाएगा। तो ये जनाब अब तक की तफसीलात थी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।